वर्षों से कंटिन्यूअस अपना काम कर रही है। इन दिव्यांग लोगों के लिए जहां इनको चलने में भी तकलीफ है, उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स की जिनमें इनको आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है, तो हम चाहते थे कि ये लोग उदयपुर आएँ और इनको इस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स संस्थान दें। लेकिन हमें अलग अलग जगह से पता चलता है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। कई लोगों को कनेक्टिविटी की इशू होती है, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो संस्थान ने ये डिसीज़न लिया कि हर संडे को, हर महीने में प्रत्येक संडे को अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटीज़ में हम लोग जाते हैं। वहाँ इस तरह के पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका पहली बार में मेजरमेंट होता है और हमारे डॉक्टर होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो इन लोगों की ओपीडी करते हैं। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उन्हें हम उदयपुर बुलाते हैं ऑपरेशन के लिए, और जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत होती है उनका मेजरमेंट लेकर उन्हें 2 महीने बाद में हम उसी सेम जगह पर पहुंचते हैं और उनको वहीं पे आर्टिफिशियल लिम्ब पहनाकर उनकी फिजियोथेरेपी करवाकर 12 या 24 आवर्स में हम उन्हें पुनः डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके पीछे हमारा मकसद है कुआं प्यासे के पास जाए। जो पेशेंट हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, चंडीगढ़ में जैसे हमने देखा है कि जो पेशेंट्स उदयपुर नहीं आ सकते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में लगभग 500 से 550 पेशेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब और ऑपरेशन के लिए आए हैं। अपना उन्होंने ओपीडी करवाया है डॉक्टर से और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और स्पेशली हमारे जो चीफ गेस्ट है संजय सर, शिप्रा मैम, उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। आपने भी यही बताया है कि चंडीगढ़ में अगर इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं तो आने वाले फिटमेंट कैंप में किस तरह हमें पूरा सहयोग वो देंगे, जगह का इशू भी नहीं रहेगा और पेशेंट्स भी बड़ी संख्या में ऑपरेशन के लिए उदयपुर पहुंच पाएंगे। और इस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स के कैंप अगर हम आसपास देखेंगे और भी ज़रूरत होगी तो नारायण सेवा संस्थान पहुंचेगी और उन्हें आर्टिफिशियल लिम्ब का मेजरमेंट लेकर प्रदान करेगी। ये जो कैंप लगाया जाता है ये पूरे इंडिया में आप लगाते हैं? जी हाँ, न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि साहब दिव्यांगता पूरे भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में भी कई जगह हैं जिनमें युगांडा, मुंबासा, केन्या, बहरीन, पाकिस्तान में से तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, नेपाल के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं और कुछ ही समय में नेक्स्ट हमारा नेपाल में लगने वाला है कैंप। तो जहाँ भी वर्ल्ड में हमें सूचना मिलती है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका में हमें बहुत मिलते हैं, तो हमारी टीम जाती है, वहीं पे मेजरमेंट लेती है, अगेन हम 2 to 3 मंथ बाद में वापस जाते हैं और वहीं पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो न केवल भारत, पूरे वर्ल्ड में दिव्यांगता से मुक्ति दिलाना हमारा उद्देश्य है। जो ऑपरेशन होते हैं वो उदयपुर में होते हैं कहीं और में ये फैकल्टी है? नहीं साहब, ये केवल उदयपुर में ही है। अभी तक हम ऐसे ऑपरेशन उदयपुर में ही करते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया पैन इंडिया में आपकी ब्रांचेस हैं? बहुत है सर, हमारी 450 के आसपास हमारी ब्रांचेस हैं लगभग। जहां हमारा आश्रम होता है वहां इंसान को सब तरह की जानकारी मिल सकती है कि नारायण सेवा क्या काम करती है। अगर उन्हें ऑपरेशन करवाना है तो उन्हें उदयपुर आना होता है। बाकी सेंटर्स पे हमने कई जगह पर फिजियोथेरेपी सेंटर चालू किए हैं ताकि जिनको भी ज़रूरत हो वो फ्री में फिजियोथेरेपी का लाभ उठा सके। जी हाँ सर, संस्थान का सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, आस्था पे, संस्कार पे, प्रशांत जी और बाबूजी साहब जो कैलाश जी मानव साहब है, इन दोनों के प्रवचन भी आते हैं और ये सभी तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा पेशेंट्स भी खुद की सक्सेस स्टोरीज रील के थ्रू डालते रहते हैं। जो यहाँ चंडीगढ़ में अभी मॉर्निंग में जो पेशेंट्स से मेरी बात हुई थी, उनका बताना था कि हमें रील से इसकी जानकारी मिली, हमें फेसबुक से मिली, इंस्टाग्राम से मिली। तो संस्थान का सभी सोशल मीडिया पे है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ वो बात करें। कॉल सेंटर पे हमें फ़ोन रिसीव होगा और हमारी ओर से प्रॉपर रिप्लाई उनको दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं नारायण सेवा को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि जो पिछले 4 दशकों से इनका एक पूरा परिवार, इनकी जो इन्होंने सिर्फ 4 व्यक्तियों से इसकी शुरुआत की थी, आज के अगर हम देखें दौर में तो इन्होंने 4.5 लाख से ऊपर लोगों को ये लिम्ब और ये सब प्रोवाइड करवा चुके हैं। और ऐसे ऐसे बच्चों को, अगर क्योंकि बच्चों के कार्य उसमें क्षेत्र में हूँ तो मैं बच्चों की बात तो करूँगी, ऐसे ऐसे बच्चों को जो एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप चल पाएंगे, आप खेल पाएंगे, आप पढ़ पाएंगे, आप जीवन में किसी से कम नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को सार्थक ये पूर्ण रूप से करते हैं। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की हमेशा से कथनी रही है, उसको सही मायने में सार्थक नारायण सेवा कर रही है अपने इस कार्य के साथ। और मैं पूरा यहाँ पर जितने भी आए हैं आज के इसमें चंडीगढ़ में जो उन्होंने कैंप लगाया है, आज यहाँ पर 510 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको ये लिम्ब प्रदान करेंगे और आने वाले 2 महीनों बाद उनका जैसे चेकअप हो रहा है, मेजरमेंट्स हो रहे हैं, 2 महीने बाद ये दोबारा से उसका कैंप लगाएंगे और उन्हें वो पूरा एक चलना सिखाएंगे, व्हील चेयर ये देते हैं।
और साथ ही साथ उदयपुर में जो इनका एक चिकित्सालय भी है और उसके साथ साथ आश्रम भी है, एक ऐसी संस्था है, एक एकेडमी जो इन्होंने बनाई है, जो शायद कहीं ना कहीं एक राइट हैंड की तरह ये काम कर रहे हैं महिला एवं बाल मंत्रालय के लिए। क्योंकि जो हम करते हैं, हम भी यही करते हैं कि हमारे सीसीआई में वो बच्चे आए जो ऑर्फन हैं, सरेंडर हैं या जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम उन बच्चों को एक सुविधा देते हैं। पर जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि एक पूरा डिजिटल स्कूल की तरह, एक स्मार्ट स्कूल की तरह ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और जी चर्चा में पहले भी रहे हैं सेवाओं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को लेकर, तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आगे इन सेवाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए? सबसे पहले तो देखिए जी ये रहेगा, जो आज माननीय संजय टंडन जी ने भी कहा कि जो ये कम्युनिटी सेंटर, देखिए शुरुआत छोटे से होती है, कि जो कम्युनिटी सेंटर का, सामुदायिक केंद्र का जो इन्होंने खर्चा दिया है, वो आगे से हमारा इनसे अनुरोध और पूरा एक मैं कहती हूँ एक वादा रहेगा कि जब भी ये चंडीगढ़ की पेरीफेरी में या कहीं भी कैंप लगाएंगे, इनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। वो हम जैसे भी करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे।